यार पहली बात तो ये है कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि व्यूज़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि व्यूज़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे कि ये क्या बक रहा है बे, यूट्यूब पर व्यूज़ का ही तो पैसा मिलता है और तुम उसी को बढ़ाने से मना कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, व्यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूट्यूब पर कुछ और बढ़ाना पड़ता है। चलो आगे बताता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। चलो तो बात करते हैं कि यूट्यूब पर हमें क्या बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए इन 3 पिक्चर्स को गौर से देखो। ये मेरे दूसरे चैनल पर डाले गए वीडियोस के थंबनेल हैं। इस चैनल पर मैं खेती की जानकारी देता हूँ। इसमें पहले थंबनेल का CTR है 7.8% और इसका ऑडियंस रिटेंशन है 41% और व्यूज आए हैं 19,600। दूसरे थंबनेल का CTR है 7.3% और इसका ऑडियंस रिटेंशन देखें तो ये है 44.5% और व्यूज आए हैं 8.4K यानी कि 8,400। तीसरे थंबनेल का CTR है 5.2% और इसका ऑडियंस रिटेंशन है 44%। व्यूज आए हैं 1.3K मतलब 1,300। अब इन तीनों थंबनेल के एनालिटिक को समझो कि जिसका CTR सबसे ज़्यादा है उस पर व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा हैं, जबकि अगर आप गौर करेंगे तो बाद वाले 2 वीडियोस पर ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है फिर भी व्यूज़ कम है। लेकिन पहले थंबनेल का ऑडियंस रिटेंशन तो कम है लेकिन CTR ज़्यादा है, इसलिए इस पर व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम CTR और कम ऑडियंस रिटेंशन वाले थंबनेल पर भी ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ जाते हैं। तो उसका रीज़न है टॉपिक की डिमांड या ट्रेंड। अगर किसी समय पर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में है या बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो उस पर कम CTR में भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में पहले वाला लॉजिक ही काम करता है। बस यही इतनी सी बात तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई व्यूज़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप व्यूज़ नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहले CTR बढ़ाओ और उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाओ, बस फिर व्यूज़ तो अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो चल भाई अब ये बता कि CTR और ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ेगा। तो ये बात मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।